सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, तमाम बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके चैट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। चलो, टुन टुन, छोटू, सभी लोग को गुड इवनिंग। मंजर, लाल बहादुर शास्त्री फन क्लब, रोहित एंटरटेनमेंट, सभी को, विक्की, सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। आवाज आ रही है तो वन कमेंट करो। लाल बहादुर शास्त्री हैप्पी ऑफिशियल वीडियो, केएल राहुल, सभी को गुड इवनिंग। रोही, अनीस, बीएस गेमिंग, सब लोग गुड इवनिंग। निरंजन, सभी लोग गुड इवनिंग। नोटे अंकित, सब गुड इवनिंग। द बॉस ऑफ मैथमेटिक्स को भी गुड इवनिंग। शत्रुघ्न सिन्हा गुड इवनिंग। विक्रम, दयानंद, सबको गुड इवनिंग। बच्चों, आज की क्लास हमारी वेक्टर की अगली क्लास, और ये क्लास नंबर 4 होगी, और हम लोग सोल्व करेंगे आज के क्लास में एनसीईआरटी नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसमें चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी जिसके पास भी क्लास की इन्फॉर्मेशन नहीं है, फटाफट से क्लास की इन्फॉर्मेशन भेज दो। आज मैं दिन भर मीटिंग में रहा, इस वजह से मैं अभी लेट क्लास ले पा रहा हूँ। आज मैं दिन भर मीटिंग में था, तो आप लोग सबसे पहले जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन भेज दो। आज 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी यार। चलो, अब हम लोग आगे चलेंगे, और आज भी हम लोग काफी कुछ सीखने वाले। एग्जाम में जो सवाल आते हैं उन सवालों से संबंधित सवाल हम लोग सीखेंगे, सभी तरह के सवाल सीखेंगे, जो भी सवाल आएंगे, और एग्जाम में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले जिनके पास इन्फॉर्मेशन है उनके पास इन्फॉर्मेशन भेज दो। फटाफट से एक काम करो, हाफ मिनट का टाइम निकालो, जल्दी जल्दी से सबके पास इन्फॉर्मेशन भेज दो, फटाफट से जल्दी जल्दी सबके पास इन्फॉर्मेशन भेज दो। और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं इससे पक्का आपका कोई ना कोई सवाल एग्जाम में आएगा ही। सारे के सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। अपने तमाम दोस्तों के पास इन्फॉर्मेशन भेज देना, और मन लगा के पढ़ना यार। एक बात तो मैं बराबर कहूंगा कि मन लगा के पढ़ना। चलो, तो आगे चलने का टाइम आ गया है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और लाइक जरूर कर देना यार। 100 बच्चे के से अधिक देख रहे हैं, मात्र 53 लाइक है। फटाफट से 100 लाइक पूरे कर दे जल्दी से, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे आगे हम लोग को काम करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। कह रहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, किसी सदिश का एक अदिश से गुणा। तो देखो, सदिश का मतलब तो मैंने बताया था आपको, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक ऐसा रेखाखंड जिसमें दिशा दिया होता है, सदिश कहलाता है। और अदिश, हम लोग मैथ में अदिश का मतलब हम लोग डिजिट लेकर चलेंगे, अंक लेकर चलेंगे, संख्या लेकर चलेंगे, और कुछ नहीं। क्योंकि देखो, ऐसे भी मैं अगर मैं कहूँ 5 6 इस तरह की बातें करूं तो इसमें से कोई डायरेक्शन तो नहीं मिलता। मैंने कहा 5 है, 6 है, 7 है, तो इससे किसी प्रकार के दिशा का बोध नहीं होता। तो जितनी भी संख्याएं हमारे पास है वो सभी की सभी संख्याएं अदिश की कैटेगरी में आती है, स्केलर की कैटेगरी में आती है। तो आज मैं एक वेक्टर उठाऊंगा, इसको किसी स्केलर से गुना करके आपको दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल है, सिंपल है। आप पहली बार देख रहे हो तब भी समझ जाओगे, और अगर पहले क्लास देख चुके हो तब भी समझ जाओगे, कहीं और भी क्लास कर चुके हो तब भी समझ जाओगे। सो ये काफी आसान है। कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। तो वेक्टर का मतलब मैंने कहा था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिशा युक्त रेखाखंड। और स्केलर का मतलब मैंने बोला कि आज मैं स्केलर के रूप में इन सबों की चर्चा ही करूंगा, जिसके रूप में इसकी चर्चा ही करूंगा। ये सब डिजिट होते हैं। तो कह रहा है मेरे पास एक वेक्टर है, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, यदि मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए को किसी स्केलर, तो स्केलर जब मैं बोलूंगा तो अभी आप समझना संख्या, बस। ऐसे स्केलर बहुत सारा होता है यार, वर्ग का स्केलर है, टाइम स्केलर है, फिलहाल हम लोग स्केलर में संख्या को लेकर चलेंगे। यदि वेक्टर ए को किसी स्केलर k से गुना कर दिया जाए, k से गुना कर दिया जाए, इंग्लिश वालों मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसका परिमाण k गुना हो जाता है। उसका जो परिमाण है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड जो है, जो उसकी लंबाई है, जो उसकी लंबाई है k गुनी हो जाती है। परिमाण k गुना हो जाता है, तथा दिशा पहले वाली ही रह जाती है। मैं समझा देता हूं इसको अच्छे से। दिशा पहले वाली ही रह जाती है,
अगर किसी पॉजिटिव नंबर से गुना करेंगे तब, अर्थात अगर k का मान प्लस होगा तब, यदि k हमारा 0 से बड़ा है और दिशा विपरीत हो जाती है, और दिशा विपरीत हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, विपरीत हो जाती है, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से गुना करते हैं तब, अर्थात यदि k हमारा 0 से छोटा होगा तब। ये दोनों केसेस हमें देखना है। तो चलो बच्चों यहां से हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि वेक्टर a को किसी स्केलर k से गुना कर दिया जाए, हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a, उसको हम गुना करते हैं किसी स्केलर k से। हमारे पास एक स्केलर है, उस स्केलर k से अगर हम गुना करते हैं किसी वेक्टर को, एक स्केलर से एक संख्या से गुना करते हैं, तो जो उसका परिमाण है, देखो दोनों ही परिवर्तन आएगा गुना करोगे यार तो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो k गुना हो जाता है। जैसे मैंने किसी वेक्टर को 2 से गुना कर दिया तो उसकी जो लंबाई है 2 गुनी हो जाएगी, 3 से गुना कर दिया तो 3 गुनी हो जाएगी। और रही बात डायरेक्शन की, तो कहता है कि डायरेक्शन पहले वाला ही रह जाएगा अगर हम पॉजिटिव संख्या से गुना करते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव से गुना कर दिया जाए तो दिशा हमारा क्या होता है, चेंज कर जाता है, विपरीत हो जाता है। अब ये कैसे काम करता है सो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो भाई, अब मेरे पास एक वेक्टर है, अगर ये हमारा वेक्टर ए है, अब मैं इसको 2 से गुना करूंगा यार तो ये तो लंबाई तो 2 गुनी हो जाएगी, अगर ये 1 था तो 2 हो गया, तो ये वाला हमारा वेक्टर 2 वेक्टर ए है। तो देखो यही तो बोल रहा था, यदि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से गुना किया जाए तो ये वाला हो गया वेक्टर और ये वाला हो गया स्केलर, तो उसका परिमाण k गुना हो जाता है। 2a वेक्टर बोलोगे तो डबल तो इसका करना ही होगा, तो डबल करेंगे तो परिमाण तो इसका 2 गुना हो गया, और जो दिशा है वो ही रह जाएगी अगर हम प्लस वाले नंबर से गुना करेंगे तब। लेकिन अगर हम माइनस वाले नंबर से गुना करेंगे यार तो माइनस का काम ही वेक्टर में माइनस आया, इसका मतलब दिशा क्या किया उसने, बदल दिया है, दिशा उसने बदल दिया है, ये -2a वेक्टर हो जाएगा। तो यही बात तो मैंने कहा था कि अगर वेक्टर a को किसी स्केलर k से गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाण k गुना हो जाता है, तो जिसकी लंबाई है ना वो k गुना हो जाएगी, लेकिन जो दिशा है वो पहले वाले ही रह जाएगी। अगर प्लस वाले से गुना करेंगे तब, और माइनस वाले से गुना करेंगे तो दिशा विपरीत हो जाएगी। अब मैं कहता हूं मेरे पास ये वेक्टर ए है, अब तुम बताओ जो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लंबाई तो 5 गुना बढ़ ही जाएगी, ये लंबाई 5 गुना इसकी बढ़ जाएगी और दिशा तो सेम टू सेम को ही रह जाना है। लेकिन अगर इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इसका परिमाण 3 गुना बढ़ेगा। अब तुम बताओ दिशा पहले वाली रहेगी या विपरीत होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, दिशा जो है पहले वाली रहेगी या अपोजिट हो जाएगी, ए के अपोजिट हो जाएगी, आपको ये बताना है। परिमाण तो 3 गुना बढ़ा दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी भाई जवाब देंगे। लब क्लास क्यों बंद किया रे बाबू, पढ़ा दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन मत लो, हम आपको देख नहीं पा रहे सर, मिस यू निखिल, मिस यू। अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, मैं पढ़ा दूंगा, बोल रहा हूं तो पढ़ा दूंगा। आज भी मैं दिन भर मीटिंग में था, देखो फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। आप टेंशन एकदम नहीं लो, आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, और जो बता दिया हूं पहले उसको एकदम अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दो, उसको क्लच में लो पहले। हाँ चलो यहां से आगे चलते हैं। अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट। आस्था सर नहीं समझ में, फिर से बताइए। देखो आपको एक काम करना है, इसको वीडियो को री करके देख लेना, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है नहीं कि इसको फिर से बताने की आवश्यकता पड़े, ऐसे मोटा मोटी बोल देता हूं। अब किसी वेक्टर को तुम 3 से गुना करोगे तो 3 गुना तो उसको हो ही जाना है, लंबाई तो 3 गुना बढ़ गया। लेकिन अगर प्लस वाले से गुना करोगे तो दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन अगर माइनस वाले से गुना करोगे तो माइनस का तो काम है उल्टा चलना, तो माइनस से गुना करोगे तो दिशा हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यही बात बोल रहा था, यदि किसी वेक्टर ए को किसी स्केलर ए से गुना किया जाए, कि मतलब हो गया यहाँ पे स्केलर, स्केलर मतलब हो गया अदिश, और अदिश का मतलब खासकर मैथमेटिक्स में देखो अदिश बहुत प्रकार का होता है यार, टाइम भी अदिश है, टेम्परेचर भी अदिश है, ये सब स्केलर है। लेकिन मैथ में जो हम लोग स्केलर की चर्चा करेंगे ना तो खास तौर पे हम लोग का नंबर यूज होगा,
तो किसी संख्या से भी गुना कर दोगे ना तो उसका परिमाण जो है उतना गुना ही बढ़ जाएगा। जैसे देखो 5 को हमने 2 से गुना किया तो डबल तो हो जाएगा, तो 2 गुना तो हो जाएगा। और अगर प्लस वाले से गुना किया तो दिशा वही रहेगी, लेकिन अगर माइनस वाले से गुना किया तो माइनस का काम ही है अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं तुमसे कहता हूं ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है, जल्दी से बाबू जल्दी से। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। कल से रिवीजन रह सकता है, मीटिंग में मैं बोल रहा हूं ना, आज दिन भर मैं मीटिंग में रहा हूं। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। इतना लेट क्यों पढ़ा रहे हो सर? बाबू पढ़ ले काम देगा, लेट पढ़ाओ सवेरे पढ़ाओ, पढ़ लो काम देगा, जल्दी से। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए तुम्हारे सर ने क्या कहा था? कोलिनियर के लिए तुम्हारे सर ने कहा था कि अगर अगर दोनों एक ही लाइन के समांतर है, या दोनों आपस में समांतर है, या दोनों एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर होगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों वेक्टर जो आप देख रहे हो ये कोलिनियर है। हिंदी में बोलते हैं संरेखीय है, संरेखीय या संरेखीय है। तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। और मैं एक सवाल आपसे और करता हूँ, ये हरा वाला से, ये मैं हरा वाले से मैं ये बता रहा हूँ, ये हरा वाला दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप ही कमेंट करोगे। मैंने बताया था कोलिनियर का डेफिनेशन, अगर समांतर है तो कोलिनियर होगा। अब तुम जवाब दो ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं। 5a और -3a ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं, जरा जवाब दो तो। 5a -3a कोलिनियर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन, अच्छा ठीक है, दिमाग में रखेंगे आपकी बात को। कोलिनियर है, कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर था, लाल वाला भी और हरा वाला भी कोलिनियर है। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे फिर हरा वाला बनाने जा रहा हूँ, इसका रिप्लाई दो, ये कोलिनियर है या नहीं है, ये कोलिनियर है या नहीं है। चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं बाबू सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल पे जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी क्लास चलती रहेगी। लब मुझे अब आप पे ही भरोसा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, अगर मैं हूं तो डरना नहीं है। हाँ कोलिनियर है। क्लास कल ओपन रहेगा शायद, चांसेस नहीं, कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे अभी, तो ऑनलाइन तो मैं पढ़ा ही दूंगा, जो भी वेक्टर्स में पढ़ाया हूं उसको प्लस आगे मैं पढ़ा दूंगा, इसी से आगे बढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। सभी बच्चे देख लेते हैं, कुछ बच्चे साथ साथ देख रहे हैं, कुछ बच्चे बाद में देखते हैं। साथ साथ देखना ज्यादा अच्छा होता है, आप साथ साथ कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप उसको पूछ सकते हो, लेकिन बाद में देखोगे तो नहीं पूछ सकते हो यार। ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर है, आपके जवाब आ रहे हैं ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, बिल्कुल कोलिनियर है। अब मैं इनको मिला के कहना चाह रहा हूँ कि देखो अगर ये दोनों कोलिनियर है, अगर ये दोनों कोलिनियर है, अगर ये दोनों कोलिनियर है, इसको इससे मैं ये कह सकता हूँ इसका ये 5 गुना है, इसका ये 3 गुना है, तो मैं ये कह सकता हूँ, खुलकर कह सकता हूँ कि ए और बी कोलिनियर होंगे, ए और बी कोलिनियर होंगे, ए और बी कोलिनियर होंगे, ए और बी कोलिनियर होंगे यदि 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 ए जो है बी का लैम्डा गुना हो, ए बी का लैम्डा गुना हो। लैम्डा का मान 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, 6 गुना हो सकता है, कुछ भी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे प्लस में माइनस में डाल सकते हो। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त फॉर्मूला लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे सवाल आपका आ सकता है। ए और बी कोलिनियर होंगे, ए और बी के कोलिनियर होने की शर्त क्या है? अगर ए बराबर लैम्डा इंटू बी, यानी ए और बी में एक रिलेशन है, जो एक गुना का रिलेशन यहाँ पे तुम देख रहे हो, लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे ये दोनों कोलिनियर है तो ए, अगर इसको ए मानते हो इसको बी मानते हो, तो यहाँ पे हम कहते हैं बी बराबर जो है ना 5a, ए का 5 गुना है, तो लैम्डा का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर का 2 गुना हो, 3 गुना हो, -3 गुना हो, तो दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे। प्लीज 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 इस बात को दिमाग में रख लो कि अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर का 2 गुना हो, 3 गुना हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, तो दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। अब 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? लैम्डा। तो ए और बी कोलिनियर होंगे अगर ए बराबर क्या होगा? लैम्डा बी। अगर ए बराबर लैम्डा बी है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होंगे। यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलने का वक्त आ गया है। चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आ जाओ।
आगे चलने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा। आप जवाब दो, ए और 2a कोलिनियर है, आर कोलिनियर। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये जो कथन है कि ए तथा 2a संरेख हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? आपके जवाब कमेंट बॉक्स में आएंगे। ए और 2a कोलिनियर है या नहीं है? आप जवाब दो, आप जवाब दो, आप जवाब दो। हाँ, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है ये। हाँ, जवाब है ट्रू है, फॉल्स नहीं होगा बाबू। मैंने क्या बोला कि देखो, दिस इज ए, अगर ये वेक्टर ए है तो दिस इज 2a, बस उसका दोगुना है और दिशा तो वही वाली रहेगी। जैसे समांतर हुआ वैसे ही आपका कोलिनियर तो होना ही होना है। बच्चों ये जो है इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और हटाने के बाद हम वापस चलते हैं अपने सवालों की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, दूसरा चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का चल रहा था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 2 का है। अगर 10 तक का क्वेश्चन आपने नहीं किया तो सबसे पहले 10 तक के जो सवाल है उसको बनाओगे, वो पिछले वीडियो में किया हुआ है, उसका थ्योरी भी उसके पीछे वाले वीडियो में दिया गया है। ये चौथा क्लास है आपका वेक्टर का। तो ये क्या कहता है कि साबित करो कि जो दोनों वेक्टर है ना, जो दोनों सदिश आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। कहना साबित करो कि जो दोनों सदिश है, दोनों वेक्टर है, वो कोलिनियर होगा, वो एक ही लाइन में होगा, वो कोलिनियर होगा। तो नाम तो दिया नहीं बाबू, तो सबसे पहले इसका नाम मान लेते हैं। लेट, एक को ए मान लो, ए बराबर 2i माइनस 3j और प्लस 4k, और बी बराबर, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो। क्या है ये, क्या है ये पढ़ो तो, माइनस 4i प्लस 6j और माइनस 8k। ए का मान है और बी का मान है, तो मैं बी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं और -2 कॉमन लेना चाहता हूं। वो इसलिए कि मैं चाहता हूं दोनों एक जैसा हो जाए, उसके बाद कोलिनियर बनाना आसान होगा। तो -2 कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। भाग दोगे तो 2i, यहाँ पे भाग दोगे तो -3j हो जाएगा, साइन चेंज होगा घटाव में, ये 3 बार में, और फिर भाग दोगे तो प्लस हो जाएगा और ये 4k हो जाएगा। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पे b जो है वो -2 इंटू इसके बराबर है। ये किसकी वैल्यू भाई, किसकी वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है ये? देखो देखो किसकी वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है ये? ए की वैल्यू है। अभी भी तो पढ़ाए थे कि ए बराबर लैम्डा बी या बी बराबर लैम्डा ए रहेगा। इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड बी आर कोलिनियर। ए तथा बी जो है संरेख है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। अब हमें इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमने साबित कर दिया है कि ए तथा बी कोलिनियर है। कोलिनियर जब भी पूछेगा तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, किसी प्रकार साबित कर देना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। करा था सिद्ध करें कि जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k तथा -4i प्लस 6j माइनस 8k, ये दोनों संरेख है, कोलिनियर है। नाम नहीं दिया हुआ था, मैंने एक को ए माना, एक को बी माना। कोशिश करना है कॉमन लेने के बाद ऐसा बना दिया जाए कि पहला वेक्टर दिखने लगे। इसके लिए मैं 2 कॉमन अगर लेता तो अंदर -2 बचता, लाना था +2, इसलिए -2 कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लोगे, अंदर वाले सभी चिन्ह बदलेंगे, ये हमारा माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। 2 से भाग दोगे 2, 2 से भाग दोगे 3, 2 से भाग दोगे 4 आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी है, ए की है। तो यहाँ पर वही तो ला दिया, b बराबर लैम्डा ए या a बराबर लैम्डा बी। अगर ऐसा केस आता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वाला, तो ये केस स्पष्ट बताता है कि हमारा वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो बच्चों ये आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, कमेंट बॉक्स में हो सके तो जवाब देना है। ए बराबर लैम्डा बी है, ए बराबर लैम्डा बी है, तो ए और बी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे? इसका जवाब आप दोगे। बहुत देर से इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ए बराबर लैम्डा बी है तो ए और बी क्या होंगे? चलो इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन की बारी है। हाँ हाँ, ए और बी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बिल्कुल आप समझ चुके हो लाल बहादुर शास्त्री, बोलो समझ में नहीं आया, समझ में गए, समझ में नहीं आया।
करना कुछ नहीं है, आपको ऐसा सीन क्रिएट कर देना, ए बराबर लैम्डा भी या बी बराबर लैम्डा है, तो यहाँ तो ला तो दिया बी बराबर लैम्डा, ये लैम्डा का मान और ये हो गया, तो बी बराबर लैम्डा है तो ये भी कोलिनियर, या ए बराबर लैम्डा भी तो ये और भी कोलिनियर, सही तो है। आप केवल ऐसा करो ना कि दोनों एक हो जाए, तो मैंने -2 कॉमन लिया, देखो इसका वैल्यू डाल दिया, इतना इतना बड़ा जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू था, देखो तो किसका वैल्यू था, ए का, तो बी बराबर लैम्डा है, ए और बी कोलिनियर। ओके ओके, अब यहां से आगे चलने की बारी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हो रहा है। इससे सवाल 18 में भी आया था, आगे भी इससे सवाल आने के चांसेस हैं ही, इससे सवाल आते रहेंगे। तो एक नया वर्ड हमारे पास है, डायरेक्शन कोसाइन, एक नया शब्द हमारे डिक्शनरी में जुड़ चुका है वेक्टर में, ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर की किसी सदिश की दिक्कोज्याएं, ये कौन सी चीज होती है यार, ये किस भूत का नाम है दिक्कोज्याएं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं, चैनल पे जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये टॉपिक जो है ना, ये प्राय परीक्षा में हमारा पूछा जाता है, दिक्कोज्या वाला सवाल, और बहुत घुमा घुमा कर इसको पूछा जाता है, लगभग इसका आना तय ही होता है। तो ये दिक्कोज्या क्या कौन सी चीज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन मतलब दिशा का कोसाइन। तो देखो दिशाएं तो बहुत होती है, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस की दिशा देखेंगे, वाई एक्सिस की दिशा देखेंगे, जेड एक्सिस की दिशा देखेंगे, उसका कोसाइन निकालना है। और देखो मैं एक बात बताता हूँ भाई, ये वाली जो वेक्टर होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस होती है, और सामने की ओर जो एक्सिस है इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं, लेकिन इसको दिखाया यहाँ पे नहीं जा सकता, सो मैं थोड़ा सा तिरछा दिखा देता हूँ, मैं क्या यार सब तिरछे ही दिखाते हैं इसको। तो ये एक्स बाई जेड हमारा ये हो गया, एक्सिस हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अब मेरे पास कोई वेक्टर है, ये हमारा ऑरिजिन है, और मेरे पास कोई वेक्टर है, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। अब मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूं, थोड़ी गहरी बात है, ध्यान देके समझोगे समझ में आ जाएगा, और आपस में कमेंट पढ़ते रहोगे यार तो समझ में कैसे आ गई, ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो अब ये जो तुम देख रहे हो ना वेक्टर ए, वो तीनों के साथ कोई ना कोई कोण तो जरूर बनाएगी, इसके साथ भी देखो कोण बना रही है, इसके साथ भी कोण बना रही है, और इसके साथ भी कोई ना कोई वो बनाएगी ही, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएगी इसके साथ कोण, तीनों के साथ कुछ ना कुछ कोण तो बनेगा ही। इसके साथ भी कोण बनेगा हमारा, एक्स के साथ भी बनेगा, वाई के साथ भी बनेगा, और जेड के साथ भी बनेगा। मान लेते हैं तीनों के साथ बनाया गया कोण कुछ है, अब उस कुछ को तो हम कुछ भी मान सकते हैं यार, कुत्ता घोड़ा गधा बैल कुछ भी कोण उसके साथ बनाया गया है। अब तीनों के साथ अलग अलग कोण बनता है, कोई जरूरी नहीं कि सेम कोण बने, तो मैंने कहा कि तीनों के साथ जो कोण बनाया गया इसको मान लेता हूं मैं अल्फा बीटा गामा है। अब उसी में कॉस लगा देंगे ना, तो उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, यानी कोण में कॉस लगा दोगे इसका तो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहले आप एंगल निकालो उसके बाद उसमें कॉस लगा दो। तो इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं, यदि 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 वेक्टर ए ओ एक्स ये वाला, ओ वाई ये वाला, ओ वाई तथा ओ जेड के साथ कुछ कोण बनाती होगी। अब वेक्टर ए है तो यहाँ तो कुछ कोण बन रहा है, कुछ कोण यहाँ भी बन रहा है, कुछ कोण यहाँ भी बन रहा है, तो जो वेक्टर ए जो आप देख रहे हो ना, कुछ कोण तो बनाया, इसी कोण में कॉस लगा देना है तो कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। तो यदि वेक्टर ए तीनों के साथ क्रमशः एक्स वाई, सॉरी यार नाम इसका बदल देते हैं, अल्फा बीटा तथा गामा एंगल बनाते हो, अल्फा बीटा तथा गामा एंगल बनाती हो, अल्फा बीटा तथा गामा एंगल बनाती हो, तो यह बनाता हो यार, बनाता हो, तो तीनों में कॉस लगा दो, उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, ए का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। चलिए यही कहानी है डायरेक्शन कोसाइन की, इससे ज्यादा काम करना नहीं है। चलो आ जाओ, क्या कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। देखो यार प्रैक्टिकली समझो, रटोगे रटाएगा नहीं।
अब तीन एक्सिस हमारे पास होते हैं। अब कोई वेक्टर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये तीन एक्सिस हमारे पास है, मान लो तीन एक्सिस है। अब यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ले लिया, तो देखो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तीनों के साथ कुछ ना कुछ कोण बनेगा, एक्स के साथ भी बनेगा, वाई के साथ भी बनेगा, जेड के साथ भी बनेगा। मान लो एक्स के साथ अल्फा कोण बना 10-20 डिग्री कुछ भी हो सकता है, वाई के साथ बीटा कोण बना, और जेड के साथ गामा कोण बना, कुछ कुछ कोण बनेगा। उसी कोण में, उसी एंगल में तुम केवल कॉस लगा दो, नाम हो गया डायरेक्शन कोसाइन। उसी चीज को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। यदि वेक्टर ए जो है OX, OY और OZ के साथ अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। क्लियर है? अगर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कोण बनाता है, तो cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3 को ए का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ? कोई भी वेक्टर तीनों अक्षों के साथ जो कोण बना रहा है उसी का कॉस क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी वेक्टर तीनों अक्षों के साथ कुछ तो कोण बनाएगा, ये हमारे तीनों अक्ष हो गए और ये वेक्टर हो गया, कुछ तो कोण बनेगा तीनों अक्षों के साथ, और जो कोण बनेगा उसमें कॉस लगा दोगे तो उसका नाम हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। वैसे काम करता है। जैसे कुत्ते के पीछे जो टेढ़ी वाली चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, मालूम है कि नहीं है? तो ही बात मैं बोल रहा हूँ, कुत्ते कुत्ते के मुंह में जो निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं कुत्ते का दांत। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो इसी इसका भी डिफिनेशन है कि वेक्टर जो है तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनाता है उसके कॉस को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो तीनों के साथ जो कोण बनेगा वो अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी कोण मान सकते हो यार, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इसके कॉस को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? क्लियर है? कुछ भी कोण बनेगा उसमें कॉस लगा देंगे, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नहीं क्लियर है यार तो फिर से री करके देखना, काफी कोशिश की है आपको समझाने की। चलिए आइए। हाँ, जिंदगी दोबारा मिल सकती है। अरे बाबू मिटा क्यों दिया अपना मैसेज यार। आगे चले। निखिल देख रहे हो ना, विनोद सर कितना अच्छा से समझाते थे। थैंक यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, शुभम लव यू सर, लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल। डायरेक्शन कोसाइन कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों के साथ जो कोण बनता है ना उसके कॉस को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। देखो दिमाग से निकाल दो, हमको बहुत पढ़ना है। आराम आराम से सारी चीजें सीख लेंगे, कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और जिस भी चीज को समझना होता है समय तो उसके पीछे देना ही पड़ता है। तो ये खत्म हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं तुमसे एक और बात करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं तुमसे और भी बातें करूं, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुमसे 2-3 बातें तो और भी करनी है इस मुद्दे पे। ये तो इसका परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया, लेकिन कभी कभी क्या फॉर्मूला इसका बनाना पड़ता है। तो फॉर्मूला मैं इसका बनाने के लिए बता देता हूँ। उसके बाद 3 सवाल दिए हैं, उन तीनों सवालों को हल कर लेंगे। समय बचेगा तो एक और भी सवाल है, ये अदर टॉपिक से, उसको भी हल कर लिया जाएगा। चलो आ जाओ भाई। जो भी बच्चा चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक सब्सक्राइब करेंगे वो लोग, तब तक का स्क्रीनशॉट ले लो। छिप छिप के क्या पढ़ते हो यार? पढ़ना तो एकदम मजे मजे से आराम आराम से पढ़ो मेरे साथ। साथ आओ, साथ दो और नंबर लाओ। बहुत सारा नंबर लाना है तुम लोग को। चलो आ जाओ। अब तुमसे एक बातें तो और भी करनी है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इनमें से 2 को मिटा देता हूँ ताकि काम करने में थोड़ी मदद मिले। इसका नाम ये था, इसका नाम अल्फा था। अभी अभी तो हम लोग यही चर्चा किए थे। एक के साथ अल्फा कोण बनाती है, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा, तीनों में कॉस लगा दिया, हो गया डायरेक्शन कोसाइन। सवाल इससे पक्का आएगा, लीक कर ले लो यार, सवाल इससे आता ही आता है, हर साल आता है। अब तेरे से एक बात करने जा रहा हूं। मैं मान लेता हूं ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। अब तुम बताओ, अगर ये पॉइंट हमारा पी एक्स वाई है तो शायद तुम्हें पता होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं हम लोग वाई। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। ये आपको पता होगा। जितना एक्स के सापेक्ष चले वो एक्स, और जितना वाई की ओर चले उतना वाई। जो एक्स की ओर चले वो एक्स, जो वाई की ओर चले वो वाई। क्लियर है? ये सबको आता है, इसमें कमेंट आपसे नहीं मांगूंगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ यार कि अगर ये वाले पॉइंट को मैं एक्स पॉइंट एक्स बाई जेड बोल देता हूँ, अगर इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट एक्स बाई जेड बोल देता हूँ, तो तुमको तो पता होना चाहिए
कि ये वाली जो दूरी है वो कहलाएगी एक्स और ये वाली दूरी कहलाएगी वाई। और जितना जेड की ओर मैं चलूंगा, जितना जेड की ओर मैं चलूंगा, वो वाली दूरी क्या कहलाएगी, जेड। तो सबसे पहले एक्स वाई और जेड निकालना सीखो। एक्स क्या है, तो जितना मैं एक्स की ओर चला वो एक्स है, जितना मैं वाई की ओर चला वो वाई है, और जितना मैं जेड की ओर चला वो जेड है। कमेंट मत पढ़ो, कमेंट मत देखो यार, पूरा फोकस यहाँ करो। कमेंट करने की सुविधा केवल आपको इसलिए देता हूं कि आप सीख सको, आप कुछ पूछ सको। दुरुपयोग करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, इसलिए आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि मैं जितना एक्स की ओर चला वो एक्स है, और ये वाली दूरी हमारी ये वाली दूरी हमारी, ये वेक्टर ए है, तो मतलब इसको मैं मॉडे बोल सकता हूँ, दूरी को, इसका दूरी को मैं मॉडे बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड बोल सकता हूँ, परिमाण बोल सकता हूँ। अब मैं तुमसे कहता हूँ यार कि कॉस अल्फा का जो मान आएगा, कॉस अल्फा का जो मान आएगा, डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। पहली बात, डायरेक्शन कोसाइन अकेला नहीं होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो है एक नहीं होता, इसमें एस लगा हुआ है, और एस लगा हुआ है इसका मतलब एक से अधिक होता है। और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा ट्रिपलेट में आता है। डबलेट मतलब डबल डबल, ट्रिपलेट मतलब ट्रिपल ट्रिपल। जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं तो दिस ये डबलेट है, और ये हमने जो लिखा ये 3 लिखा हुआ था, ट्रिपलेट। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट में आते हैं। हो सकता है एक जीरो रहे, नहीं रहे तो उसको जीरो बोल देते हैं। तो मैं कहता हूं मैं कॉस अल्फा निकालना चाहता हूं, और जब मैं कॉस अल्फा का मान निकालता हूं, कॉस अल्फा का मान निकालता हूं, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, एक्स है, और कर्ण क्या है, तो कर्ण ये वाली लंबाई होगी, और ये वाली लंबाई किसकी लंबाई है, तो वेक्टर ए की लंबाई है, और ए की जो लंबाई है उसको बोलते हैं मॉड ए। देखो फिर से देखो यार, मैं थोड़ा मूर्ख आदमी हूँ, मुझे उतना मैथ नहीं आता, थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे भाई बहनों को सिखा दो। सो मैं आपके लिए कुत्ते के समान भौंक रहा हूँ, रात 10 बजने वाले हैं, फिर भी मैं चिल्ला रहा हूँ कि हो सकता है तू थोड़ा सीख जाए, और तू कमेंट करने में लगा हुआ है। ध्यान से देख, पहले ध्यान से देख इसको। मैंने कहा कि जितना मैं एक्स के साथ चला वो एक्स हो गया, जितना मैं ऊपर की ओर चलूंगा वो वाई कहलाएगा, जितना मैं आगे की ओर आऊंगा ना वो कहलाएगा जेड। ये एक्स के साथ चले। मुझे कॉस से मतलब है, मैं यही निकालने के लिए सीखा था ना भी, कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा बीटा गामा तीनों के साथ बनाया गया कौन है, मैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला निकालने के चक्कर में, कॉस अल्फा तो इस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो क्या है एक्स, और कर्ण, कर्ण ये वाली लंबाई को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। अब जो ये वाली लंबाई है बाबू, तो ये तो वेक्टर ए की लंबाई है, और ए की जो लंबाई है उसको हम लोग मॉडे बोलते हैं। निकल गया कॉस अल्फा। अब वही काम अगर मैं इसके साथ करता, बाई एक्सिस के साथ करता, तो बाई के साथ बना कौन, बीटा है। जब एक्स वाले में मेरा एक्स आया है, तो वाई वाला जो कौन है उसमें वाई ही आएगा, और बटा वाई आएगा। अरे यार ये लाल क्यों चल रहा है, अब बटा में तो देखो सब कुछ बदलेगा, दुनिया बदलेगी, लेकिन कर्ण तो नहीं बदलेगा। एक्स वाले में भी यही कर्ण था, इधर भी बना देंगे तब भी कर्ण यही रहेगा, वाई वाले में भी यही कर्ण रहेगा। मैं cos थीटा सिंपली निकाल रहा हूं, आधार बटा कर्ण। अब अंतर ये कि एक्स वाले में आधार एक्स है, तो जब वाई वाले की चर्चा करेंगे, वाई वाला कौन कौन सा था, बीटा, तो वाई वाले में आधार कौन होगा, वो वाई हो जाएगा, तो वाई बटा मॉड ए हो जाएगा। सेम फॉर्मूला। उसी प्रकार गामा, गामा जो है वो किसका था, जेड वाला। तो इसमें क्या आएगा, आप जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कॉस अल्फा एक्स बटा मॉड है, कॉस बीटा वाई बटा मॉड है, और कॉस गामा क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी भाई जवाब देंगे। हाँ, क्लास 10th का है, नहीं बाबू क्लास 12th का है। चलिए आइए, बातचीत नहीं बाबू। लाइफ में कितना भी दुख तकलीफ हो, बट आपको देख लेते हैं तो हैप्पी हो जाते हैं। लव यू सॉरी, लव यू बाबू। चलिए आइए। एर्नी जून यू आर ग्रेट टीचर इन द वर्ल्ड। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं तो बस केवल तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मुझे बहुत महान, बहुत बड़ा बनने का शौक भी नहीं है। हाँ, आप मेरे थ्रू बड़ा बन जाते हो तो मेरे लिए बड़ी बात होती है। चलो आइए। मंजर माही, आपका कब से 90% डाटा यूज हो चुका है, आप बहाना बना रहे हो, पढ़ना नहीं चाह रहे हो। 12 बजे रात को ही पढ़ाएंगे सर, देखते हैं सुमन। हाँ, गामा बटा मॉड ए हो जाएगा। सॉरी, गामा बटा मॉड ए नहीं, यहाँ पे एक्स वाले, एक्स अल्फा वाला एक्स का था, बीटा वाला किसका था, वाई का, ये जेड बटा मॉड ए। अब ये हो गया तीनों फॉर्मूला। अब मैं तुमसे बात करना चाहूंगा अच्छे से।
तो ए वेक्टर को हम ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं। दिशा ओ से पी की ओर है, दिशा ओ से पी की ओर है। अब मैं तुमसे असली वाली बात में करना चाहता हूं। अगर किसी ने हमसे कह दिया ओपी का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालो सर जी ओपी का, तो ओपी का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन तो यही होता है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और अगर मैं कहता हूं कि ओपी वेक्टर का मान दे दो साहब जी, ओपी वेक्टर का मान दे दो, ओपी वेक्टर यही वाला है ना, मतलब पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये जानते हो आप, एक्स आई का प्लस वाई जे का पढ़ाया था, प्लस जेड के का, इसके जो डायरेक्शन को साइन होंगे एक्स बटा कॉस अल्फा का मान दे रहा हूं, कॉस अल्फा का मान एक्स बटा मॉड ए, एक्स बटा मॉड ए, और y बटा y बटा मॉड ए, मैं मान दे रहा हूं, सबका मान दे रहा हूं, ओपी का मान, ओपी मतलब p का पोजीशन वेक्टर पढ़ाया आपको, p का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो कैसे लिख रहा हूं, x बटा मॉड ए, y बटा मॉड ए, और यहाँ पे क्या था z बटा मॉड ए। मैंने इसी 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 फॉर्मूले को मैंने रूप बदलकर यहाँ लिखा है, रूप बदलकर यहाँ पे लिखा है, इसी फॉर्मूले को लिखा है, कॉस अल्फा का मान, कॉस बीटा का मान, कॉस गामा का मान, और ओपी का भी मान दे दिया। ओपी यानी पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इससे एक सीख मिली, सबक मिली। सबक क्या मिला है इससे कि जिसका भी डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए कहेगा उसके तीनों कंपोनेंट को लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, वाई को लिखेंगे, जेड को लिखेंगे। फिर से जिसका भी डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए कहेगा उसके तीनों कंपोनेंट को लिखेंगे और नीचे उसी के मॉड से क्या करना है, भाग दे देना है। रिमेंबर रिमेंबर, इसको याद कर ले। जिस वेक्टर का डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए कहेगा उसके तीनों कंपोनेंट को लिखेंगे, तीनों कंपोनेंट को लिखना है, एक्स को भी लिखा, वाई को भी लिखा, जेड को भी लिखा, और उसके मॉड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसके मॉड से हमने क्या किया है, भाग दे दिया है, इसके मॉड से डिवाइड कर दिया है। तीनों 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 कंपोनेंट को लिखेंगे और उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। आपसे कोई भी बात अभी नहीं करूंगा 5 मिनट के लिए, जब तक आप इसको लिख नहीं लेते हो। तीनों कंपोनेंट को लिखेंगे, उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। प्लीज रिमेंबर, तीनों कंपोनेंट को लिखेंगे, उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। कहीं बाहर से मान नहीं लाया, आपने ही निकाला, वही वाला मान मैंने रखा है। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। मेरा यार राइटिंग खराब है, इसको इग्नोर कर दो यार। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना। नाम दे दे, नाम नहीं दिया हुआ है तो लेट नाम दे दे उसका ए। क्या है भाई, आई प्लस 2j प्लस 3। अब बोल रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, हिंदी में दिक कोजिया निकालो। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, जिसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, वो किस प्रकार से निकाला जाएगा, सो देखना। पहले तो इसका मॉड निकाल लो, पहले इसका मॉड निकाल लो। मॉड कैसे निकलता है आपको याद है, जो आई के पहले उसका स्क्वायर, आई के पहले क्या है 1, जो जे के पहले उसका स्क्वायर, और जो के के पहले क्या है 3, इसका स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रूट 14, ये आ गया ए का मॉड। और अभी अभी हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सिखाए थे। डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, ए का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, उसके लिए ए के तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, 1 भी लिखाएगा, 2 भी लिखाएगा, 3 भी लिखाएगा, और नीचे में उसका मॉड रूट 14। इतना कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और इससे अधिक इतना कर लोगे तो सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ये सवाल सब्जेक्टिव में भी आता है, सो मैं आपसे कहता हूं कि इसको सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव के लिए भी। जिसका डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए कहेगा उसका मॉड निकाल लेंगे, फिर तीनों कंपोनेंट में उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूं जरा उसको बनाओ। तो क्वेश्चन ये कहता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा।
चलो जल्दी से 2 सवाल इस पे और करना फटाफट से, 2 सवाल और करना है। हाँ 1/√14, 2/√14, 3/√14। चलिए जल्दी जल्दी। क्लास इज ओपन टुमारो। नो नो नो, अभी वेट कर दो, मत रो यार, कौन रो रहे हो। चलो जल्दी जल्दी। 1/√3, 1/√3, 1/√3। चलिए तो सही जवाब है। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन इसका? पहले मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है। लेट वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, इसको मैंने वेक्टर ए माना है। इसका मॉड निकाल लो, √1² प्लस 1² प्लस 1²। 1 कहां से आया? जो आई के पहले कुछ नहीं तो 1 था उसका स्क्वायर, जे के पहले कुछ नहीं था तो 1 था 1 का स्क्वायर, के के पहले कुछ नहीं था तो 1 था उसका स्क्वायर। मॉड ए इज इक्वल टू √3, मॉड ए इज इक्वल टू √3। ये मॉड निकाल लिया। अब निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ए का, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ए का। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, तीनों के कंपोनेंट लिखो तो लिखाएंगे 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और नीचे √3, नीचे जो है √3। अब मैं आपसे 2-3 बातें करूंगा। यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइन 3 आए और इस सवाल में भी डायरेक्शन कोसाइन 3 आए। मैं कहता हूं तीनों के लिए वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अगर तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दे तो इसको स्क्वायर करो 1/14, इसको स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 रूट का 14, इसका स्क्वायर करो 3 का 9/14, 9 4 13 14/14, ये 1 आया। जब इधर वाले को स्क्वायर करके जोड़ा तो 1 आया है, उधर वाले को आप वर्ग करके जोड़ो और कितना आता है कमेंट बॉक्स में जवाब दो। उधर वाले को आप वर्ग करके जोड़ो, हाँ हाँ यूनिट वेक्टर ऐसा फॉर्मूला है, सही बोल रहे हो। उधर वाले को वर्ग करके जोड़ो, कितना आता है? सर व्हाट इज योर रियल टेलीग्राम चैनल? लिंक इसमें दिया होगा वो वीडियो में। ऐसे नहीं दिया होगा तो आप क्रोम पे डायरेक्ट खोल दो, t.me किरण 172 RK, आप इसको खोलो तो इसको ज्वाइन कर लेना डायरेक्ट, t.me किरण 172 RK, वहां पे लिंक चला जाता है क्लास के पहले ही। 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। हाँ मैथ थर थर कांपेगा, बिल्कुल मैथ थर थर कांपेगा। रंजन बोल रहा मैथ थर थर कांपेगा, बिल्कुल आप मेहनत करोगे तो मैथ तो कांपेगा ही। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर तीनों डायरेक्शन को साइन को स्क्वायर करके जोड़ा जाएगा तो 1 ही आएगा, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो क्वेश्चन नंबर 2 हो। तो यहां से बहुत अच्छी बात समझ में आई कि जब भी तीनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों था कौन कौन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अभी अभी मैंने तीनों निकाले थे और जब स्क्वायर करके इनको आपस में जोड़ा था तो कितना आया था? 1 आया था। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है। तो आप ये तीनों तो रियली में डायरेक्शन को साइन है, और अभी अभी जब आप डायरेक्शन को साइन को स्क्वायर करके जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। तो ये हमारा, इसको शॉर्ट में एल बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एम बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एन बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, दोनों पूछा हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है। अब अगर मैं इसको साइन में बदल देता हूं, आप रिसर्च मत करना भी, अगर मैं इसको साइन में बदल देता हूं तो कॉस को क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस को क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। अब ये 1 से 1 तो कट गया ना, अब ये 1 और ये 1 कितना होगा? 2, और सभी साइन को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको उधर ले जाओ माइनस उधर गया प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अरे गामा होगा, इसको भी उधर ले जाओ प्लस साइन स्क्वायर गामा। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया? cos को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर में 1 था। इसी को मैं फिर से लिख दिया, मैंने नया कुछ भी नहीं किया है।
तो एक वन तो कट गया, वन और वन जोड़कर दो कर दिए, बाकी सारे साइन को मैंने उधर भेज दिया। नया फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। इस फॉर्मूले को भी लिख देता हूं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना है 2। ये हमारा आ गया 3 फॉर्मूला, और तीनों का तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा फॉर्मूले भी हम लोग बना सकते हैं, 2 से गुना 2 से भाग करके और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, 3D में डिस्कशन कर लेंगे। इसको याद रखना है, ये परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1, और sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, ये भी क्या होता है 1 होता है। तो चलो यहां से आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन वाला 2 होगा, साइन वाला 2 होगा। कितना ऑब्जेक्टिव आएगा मैथ में, 100 आना चाहिए इसे। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, साइन वाला में भी एलिमेंट चलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने हर वादे पे खड़ा उतरूं। मैंने कहा था आपसे कि आज क्लास लगाएंगे, 2 क्लास लगाएंगे, लेकिन मैं दिन भर बिजी रह गया, इस वजह से मैं क्लास नहीं लगा पाया। दिन भर मैं खड़ा ही रह गया था। मुझे अभी छुट्टी हुई और मैंने क्लास लगाया। कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी दुख ना पहुंचे, आप थोड़ा सा भी हर्ट नहीं हो। अगर मैं आपको नहीं मिलता हूं तो आप पिछला रिवाइज करते रहिए, पिछला रिवाइज करते रहो आप, और फिर मैं आऊंगा तो आगे आपको बढ़ा दूंगा। पीछे वाला कंप्लीट रखो, एकदम बिल्कुल कंप्लीट रखो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहां से आगे चलते हैं। चलिए, दर्द की बात मत करो जनाब, जिसने भी दिया है बेमिसाल दिया है। क्यों खुश कर रहे यार तुम मुझे, या दुखी कर रहे हो, खुश कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चलिए आइए। बेसिक से इंटीग्रेशन पढ़ाइए नंदन सिन्हा। पढ़ा देंगे बाबू, काहे टेंशन ले रहे हो। हम आप पे डिपेंड है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भरोसा आपने हम पे किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टूट जाऊं लेकिन आपका भरोसा ना टूटे। आप केवल मेहनत करते रहो, आपको सारे के सारे नंबर्स दिलाऊंगा। आ जाओ। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन भी उससे कम अच्छा तो है नहीं। कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग, जो जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ रहा है। इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, जिसकी दिशा जो है ए से बी की ओर है। कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालो जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ रहा है, ए और बी को, और दिशा जो है ए से बी की ओर। हिंदी में मैंने लिख दिया है, बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले सदिश का दिक्कोज्या निकालो। दिक्कोज्या उसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, और दिशा ए से बी की ओर है। ये हो गया बच्चों ए, और ये हो गया बी। दिशा ए से बी की ओर, ए के नियामक दिए हुए हैं -1 2 1, बी के भी दिए हुए हैं 1 2 -3। अब कहता ए बी जो वेक्टर आएगा ना, ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर, तो ए बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है। पहले ए बी वेक्टर आप निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या होगा आपको पता भी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से। ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? गुरु से बड़ा वर्ल्ड में कोई नहीं होता है। गुड। हम उदास रहते हैं जिनके यादों में, बाबू ब्लॉक कर दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो वो मुस्कुरा रहे होंगे किसी की बातों में। नहीं पढ़ोगे ब्लॉक कर दूंगा, यही करोगे तो गजब करते हो यार। चलो पवन, लव यू सर, लव यू। कन्हैया, रिवीजन बेच नहीं चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। ओ बी माइनस ओ ए, गुड। ए बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओ बी माइनस ओ ए। अब सवाल है कि ओ बी कैसे निकलेगा, ओ बी कैसे निकलेगा। तो बी का पोजीशन तो कुछ नहीं, 1i प्लस 2j, आई जे के लगा दो और क्या, -3 के, माइनस ओए, ओए ओए निकलेगा ये वाले से। कैसे निकलेगा ये, -1i प्लस 2j
और प्लस 1k। देखो क्या किया है, ए बी निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं यार। ए बी वेक्टर जो होगा वो बाद वाले का पोजीशन है, पहले वाले का पोजीशन घटाना है। अब ओ बी निकले कैसे, इसमें आई जे के लगा देंगे तो ओ बी, इसमें आई जे के लगा देंगे, आई लगा दिया, जे लगा दिया, के लगा दिया, ओ। अब ए बी वेक्टर हमारा कंप्लीट निकल जाएगा, कैसे, 1i यहां से माइनस माइनस प्लस 1i, तो ये हो गया 2i हो जाएगा, ये प्लस 2j और इसको खोलोगे तो माइनस 2j कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0j का, माइनस 3k और माइनस 1k, माइनस 3k माइनस 1k, तो माइनस 4k का। कितना आ गया भाई, ए बी वेक्टर तो आ गया मेरा, ए बी वेक्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं, 1i प्लस 1i 2i 2j माइनस प्लस माइनस 2j खत्म, j 0j माइनस 3k माइनस 1k माइनस 4k, ये हमारा आया ए बी वेक्टर, इसको मैंने निकाला है। अब सवाल है, ए बी वेक्टर तो हमने निकाल लिया है, अब हमें कहा था कि ए से बी को मिलाने वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना, दिक् कोसाइन निकालनी है। इसकी दिक् को जाए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले निकालें इसका मॉड, तो इसका मॉड निकलेगा, कैसे निकलेगा इसका मॉड, इसका मॉड निकलेगा इस प्रकार से, अंडर रूट जो i के पहले उसका स्क्वायर, जो j के पहले उसका स्क्वायर, जो k के पहले उसका स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर, और फाइनली आ जाएगा ab का जो मॉड आ जाएगा, ab का जो मॉड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16 4 20 आ जाएगा, 20 को मैं लिख देता हूँ 4 गुने 5, और 4 का मैं निकाल दूंगा वर्गमूल, तो 2√5। अब हमको निकालना है ए बी का डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे ए बी की जो दिक् को जाए होगी वो 3 होगी, तीनों कंपोनेंट पहले लिखो, ए बी है क्या 2 0 -4, 2 0 -4, और तीनों में मॉड से भाग दे दो, 2√5 2√5 2√5, सिंपल है, काट पीट कर जो आएगा वही आपके हिस्से में जाएगा, उसी को हम लोग आंसर बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे, जो बोलना बोल लेना यार, जो काट पीट कर मिलेगा वही आंसर आएगा। फिर से सवाल को देखो, अगर बिंदु ए और बी को मिलाने वाले सदिश की दिक् को जाए निकालो, ए और बी को मिलाने वाला वेक्टर तो ए बी वेक्टर, ए से बी की ओर दिशा है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ, ओ बी कैसे निकलेगा, बी में आई जे के, ओ ए कैसे निकलेगा, ए में आई जे के, और इसको जो है घटा दिया हमने, घटाने के बाद ये रिजल्ट आया। अब कह रहा था ये जो वेक्टर है ना इसका डायरेक्शन को साइन निकालो, दिक् को ज्या निकालो, तो ठीक है निकाल लेते हैं, मॉड निकाला, और आपको बताया था कि तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, तो कंपोनेंट क्या है इसका 2 0 -4, और उसके बाद जो उसका मॉड हो तीनों में उससे भाग देते हैं, काट पीट कर जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा, वही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। हाँ, मनी इज किंग ऑफ मैथ, किरण सर आप किंग बनो ज्यादा बेहतर है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीएस गेमिंग सर आप उल्टा कर दिए हैं, क्या उल्टा कर दिए यार, उल्टा इसका फॉर्मूला ही है, कहाँ उल्टा कर दिए हैं, हाँ कैसे उल्टा है, इसका आंसर √5 होगा, काट पीट कर जो भी आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। मैसेज झुकेगा नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, इंटीग्रेशन के बाद होगा बाबू, ऐसे पिछले साल का वीडियो डाला हुआ है आप देख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो पिछले साल का डाला हुआ है ऐसे। इसके बाद हाँ, पॉइंट ए बी का मान, ए बी का मान, अरे यार उल्टा लिखा गया ए बी का मान, इसको सुधार दोगे तुम लोग, ए वाले में बी लिखा गया, बी वाले में ए लिखा गया है, हम यहाँ पढ़ के कर दिए हैं, हम यहाँ पढ़ के कर दिए, जबकि यहाँ पढ़ के करना था, ये उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे उल्टा मान लिखा गया है। अब क्या करोगे, आप बना दोगे तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं कर देता हूँ। एलन बॉय मिस यू सर, मिस यू ऑल। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, इस बाद मैं 3D पढ़ाऊंगा आपको, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, उल्टा करके बना लेना, मैं एक टास्क देता हूँ यार, उल्टा करके बना लेना, उल्टा हो गया है सो आप उल्टा को उलट दोगे ना सो उल्टा हो जाएगा, सही बोलो बच्चा, उल्टा हो गया, मान उल्टा हो गया, फॉर्मूला भी उल्टा है, मान उल्टा लिखा गया, हम यहाँ पे देख के लिख दिए थे, ए वाला बी में लिखा गया, बी वाला ए में लिखा गया, थोड़ा सा स्थान बदल के कर लोगे, आई होप आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़िया आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उल्टा हो गया है, हाँ हाँ चलिए, यहाँ पे कह रहा है सो दैट द वेक्टर, पहले इसका हिंदी लिख देता हूँ, कह रहा सो दैट साबित करो कि जो वेक्टर है, एक वेक्टर है i प्लस j प्लस के, इज इक्वल इंक्लाइंड, बराबर झुका हुआ है, o x o y और o z अक्षों के साथ,
कहता है साबित करो, साबित करना है। 14 नंबर सवाल है आपका। 10 तक कल हो गया था, 14 तक आज हो गया। साबित करो कि सदिश, जो सदिश है i प्लस जे प्लस के अक्षों के साथ ओ एक्स, ओ वाई तथा ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, इक्वली इंक्लाइंड, बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। हिंदी लिख दिया हूं इसका पहले, उसके बाद में आपसे बात करता हूं। मेरे पास इंग्लिश वाली बुक है, सो मैं पहले इंग्लिश में लिख दिया था इसे। So that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis ox, oy and oz। हमारे पास एक वेक्टर दिया है, वेक्टर I plus j plus k है। कहता है प्रूव दैट कि ये तीनों जो एक्सिस होते हैं, x वाले, y वाले, z वाले, तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। ये चीज साबित करना है। वेक्टर का नाम तो दे दिया है, नाम नहीं दिया तो नाम दे सकते हो आप। क्यों नाच रहे यार, नाच मेरी भाई। साबित ये करना है कि तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है या झुकी हुई है। जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा वो आप समझ लेना, मुझे तो उतना इंग्लिश आती नहीं है। तो तीनों अक्षों के साथ बराबर झुकी हुई है। सवाल कुछ और करा, जवाब कहीं और से आएगा। सवाल कुछ और करा, जवाब कहीं और से आएगा। जवाब कहां से आएगा सोचो। पहले दो ही पकड़ना, ये एक्स है और ये वाई, पकड़ लिया इसको। अब ये देखो दोनों के साथ बराबर झुका हुआ है, तो एक बात यहाँ पे और भी होगी। अगर दोनों के साथ ये वेक्टर बराबर झुका हुआ है तो दोनों के साथ कोण भी बराबर होगा। इधर भी 45 बनेगा, इधर भी 45, तो 90 हो गया। अगर बराबर झुका हुआ है तो कोण तो बराबर बनेगा। अब देखो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब देना। तुम लोग सबसे अच्छे बच्चे हो। ये वेक्टर ए है, क्या दोनों के साथ बराबर झुकाव है इसका? आपसे मैं इस सवाल में पूछ रहा हूं कि वेक्टर ए एक्स और वाई दोनों के साथ बराबर झुका हुआ है या बराबर नहीं झुका हुआ है? चलिए जल्दी से हाँ मंजर देख लेते। ए का मान बी में, बी का मान ए में लगा हुआ था। स्क्रीनशॉट लेने के लिए लाल बहादुर बोल रहे कुछ सेकंड का टाइम। अच्छा ओके, मैं दे दूंगा। दोनों के साथ बराबर झुका हुआ नहीं है। तो आप एक बात बताओ, दोनों के साथ बराबर झुका हुआ क्यों नहीं? क्योंकि दोनों का कोण बिल्कुल अलग अलग है। इसका एंगल कुछ अलग है, इसका एंगल अलग है। तो दो कोई भी वेक्टर अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ तभी होगा जब उसका कोण बराबर होगा। अगर कोण बराबर है तो झुकाव भी बराबर होगा। अगर कोण बराबर नहीं है तो झुकाव तो अधिक कम हो ही सकता है। तो यहां भी मैं वही बात साबित कर दूंगा। बोल रहा है बराबर झुका हुआ, ये साबित कर दो। तो अगर मैं किसी प्रकार से ये साबित कर दिया कि तीनों अक्षों के साथ जो कोण बना, कोण बराबर है, तो अगर कोण बराबर है तो झुकाव भी तो बराबर ही होगा ना। तो मैं ये साबित करने के पक्ष में हूं, मैं ये साबित कर दूं कि कोण ही बराबर है, झुकाव अपने आप बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अरे मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे स्थिरता से आज मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत स्थिरता से पढ़ा रहा हूँ। मुझे सर्दी हो गई तेज वाली, मैं खुद परेशान हूँ नाक की प्रॉब्लम से। नाक की प्रॉब्लम से गला का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ इंसान हूँ यार, और तुम जो है और प्रॉब्लम किए जा रहे हो। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, पर मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि देखो ये मेरे पास एक्स है, ये वाई है, एकदम सिंपल। अब अगर ये बराबर झुका हुआ है तो बराबर झुकाव अगर बराबर है तो सिंपल सी बात है कि दोनों के साथ बना हुआ कोण बराबर होगा। अगर झुकाव अधिक है तो देखो कोण का मान बदल जाएगा। तो अगर बराबर झुका हुआ इधर भी बराबर इधर भी, तो दोनों जो कोण बनेंगे बराबर होंगे। यही बात तो साबित करने बोला, साबित कर दो बराबर झुका हुआ है। तो ठीक है, साबित कर देंगे कोण बराबर है, बन जाएगा। जब कोण बराबर है तो बराबर झुका हुआ है। अगर बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में 5 लिखोगे सभी। मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, ये बात अगर समझ गए हो तो कमेंट में 5 लिखोगे जल्दी से। हाँ उमा शंकर बॉस। अच्छा 2000 अंगद गुरु जी वर्ष 2019 में 95 अंक आया, आपके यहाँ पर है। ठीक है बाबू, इसी तरह नाम ऊंचा करते रहो, घर वालों का भी मेरा भी। प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होता, शिवम मेडिसिन ले लीजिए सर। चलिए आइए। हाँ मंजर, ये ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं 5 से 6 वाले बैच में। मेरा तो रिवीजन हो रहा। हाँ हाँ,
मैं पूरा वेक्टर कर दूंगा इसी में कंप्लीट। यार छुट्टियां खत्म होते होते मैं आपका वेक्टर भी खत्म ही कर दूंगा, अच्छा रहेगा। और ऑनलाइन में तो मैं ऑफलाइन से भी अच्छा पढ़ाता हूँ, बिल्कुल शांति रहती है, बिल्कुल अकेला होता हूँ। तो चलो यहाँ से आगे चलते हैं, आप लोग को समझ में ये बात आ रही है। तो प्लान बन गया यार कि कौन बराबर कर दे, बराबर झुका हुआ अपने आप साबित हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका अजीब है, मैं दिमाग में प्रेशर डालकर सोचता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे समझ जाओ, उसके बाद ही काम शुरू करता हूँ। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा खराब आपको लग सकता है, लेकिन सीख जाओगे, खुद से भी बना सकते हो। मैं ऐसा आपको बनाना चाहता हूँ। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो और अपने अगल बगल दोस्तों को बताओ कि तुम कमजोर भी हो, तो अगर एक दो दिन मेरा क्लास करोगे तो कोई भी सीख जाएगा। तो सभी को बताओ, एक योग्य शिष्य का कर्तव्य हो, एक योग्य गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को ऊंचाई पे ले जाना, और एक योग्य शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु को ऊंचाई पे ले जाना। अर्थात तुम कुछ ऐसा करो कि मेरा नाम हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारा नाम हो जाए। चलो दोनों मिलकर लगते हैं, और केवल लेने के चक्कर में मत रहो, कुछ हमें भी दिया करो यार। कुछ नहीं दे सकते तो इतना तो कर सकते हो कि लोगों को मेरे बारे में बता सकते हो, मेरा नाम को तुम ऊंचा कर सकते हो। कुछ देने वाला जो होता है वो राजा होता है, जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है वो राजा होता है। जिसके अंदर केवल लेने की प्रवृत्ति होती है तो उसको तो क्या कहते हैं तुम तो जानते हो। भिखारी केवल एक ही अक्षर जानता है, ले ले ले, इसके अलावा कुछ जानता नहीं। और राजा केवल एक ही अक्षर जानता है, दे दे दे। तो दुनिया जो है लेन देन पे टिकी हुई है, आपको मालूम है कि नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ सर से ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं सर से, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा करें कि सर का भी नाम ऊंचा हो। सो आप दोस्तों को बता सकते हो। आज के क्लास में मैंने वो वाली वीडियो डाली है, आज मैंने एक और वीडियो डाली है आपके लिए, परीक्षा में ओएमआर कैसे भरते हैं। तो हो सकता है आपको भरने के लिए आता हो, आप रिवाइज कर लेना और 10th वालों को भी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि वो पहली बार परीक्षा में भरेंगे ओएमआर सीट। तो हो गई बात, अब यहाँ से आगे चलते हैं। बराबर झुका हुआ है, कोण बराबर कर देना है। तो चलो पहले तो कोण बराबर कैसे होगा, कोण निकालने का एक ही तरीका था, डायरेक्शन कोसाइन, वही मैं करने जा रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा। चलो इसका मॉड निकाल दे बाबू, इसका मॉड अंडर रूट, इसके पहले 1, इसके पहले 1, इसके पहले 1, आ गया रूट 3। डायरेक्शन कोसाइन निकालो ए का, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे कैसे निकलेगा, तीनों कंपोनेंट लिखाएंगे 1 1 1, उसके बाद मॉड से भाग दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी आप निकाले थे, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये कॉस अल्फा कहलाएगा, और ये वाला कहलाएगा आपका कॉस बीटा, और ये वाला कहलाएगा आपका कॉस गामा। नाम तो ये होता है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब तुम कहानी देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ हियर कॉस अल्फा का जो मान है वो 1/√3 है, कॉस अल्फा का मान 1/√3 है। तो यहां से अल्फा का मान निकाल सकते हो। अल्फा का मान जब निकालूंगा तो कॉस उधर जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। शायद आपको आ रहा होगा यार, यार नहीं आ रहा है, आ रहा है। उसी प्रकार में कॉस बीटा का मान निकालना चाहता हूँ, कॉस बीटा का मान क्या है 1/√3। तो यहां से मैं बीटा का मान निकालता हूं, तो कॉस को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो बीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। और मैं कॉस गामा को यदि देखूं तो कॉस गामा क्या है, कॉस गामा 1/√3 है। अब यहां से अगर मैं गामा का मान निकालना चाहूं तो कॉस इनवर्स 1/√3। भाई ये और ये आपस में बराबर है, तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ये तीनों के तीनों बराबर है, मतलब तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा बराबर है। तो चूंकि तीनों कोण बराबर है, अगर आपने तीनों कोण बराबर साबित कर दिया तो आपने तो साबित कर ही दिया ना, तीनों कोण बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है, तीनों एक ही, आप मिला लो अच्छे से। तो जब तीनों कोण बराबर है तो झुकाव भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए जो वेक्टर ए है ओ एक्स ओ वाई ओजेड के साथ बराबर झुका हुआ है, इंग्लिश में लिखेंगे इक्वली इंक्लाइंड, बराबर झुका हुआ है। बस कहानी इसकी खत्म हो गई, बराबर झुका हुआ है लिखने का जगह नहीं है। आप लिख लोगे, मुझे लगता है आप लिख लोगे। तो ये काफी अच्छा सा सवाल है जो मैंने आपको बताया है। एक साथ दो काम कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन बैंक भी लेकर चल रहे हैं थ्योरी पार्ट के साथ साथ, और एनसीईआरटी भी लेकर चल रहे हैं। ऐसा खेल यूट्यूब पे कोई नहीं खेलता है, या तो एनसीईआरटी बताता है, क्वेश्चन बैंक बताता है। मैं आपको दोनों ही लेकर चलने के लिए कह रहा हूँ, और दोनों ही लेकर चल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक भी एनसीईआरटी भी। कहता सो दैट साबित करो कि जो वेक्टर है तीनों के साथ बराबर झुका हुआ। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा बात है, तो बराबर झुका हुआ तो कोण बराबर होगा।
मैंने वही काम किया, कोण बराबर कर दिया तो अपने आप झुक गया। तो कोण बराबर करने के लिए मैं निकालूंगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैं निकालूंगा मॉड। मॉड कैसे निकलता, आई के पहले वाले का स्क्वायर, जे के पहले वाले का स्क्वायर, के पहले वाले का स्क्वायर, ये आगे रूट 3। मॉड के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तीनों कंपोनेंट लिखेंगे मॉड से भाग देंगे। तो इसको बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तीनों का मान निकाल के मैंने एंगल निकाल दिया, अल्फा का मान निकाल दिया, बीटा का मान निकाल दिया, गामा का मान निकाल दिया। इसको उधर भेजोगे इन्वर्स हो जाएगा। और तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर मतलब तीनों के साथ झुकाव भी बराबर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। कल भी क्लास चलेगी, क्लास होने के पहले आपके पास कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। आज भी क्लास होने के कुछ देर पहले ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया होगा। तो बच्चों काफी अच्छा लगा मुझे आपके साथ, मैं इतना देर में बिताया और काफी खुश हुए हम। अगर आप हमसे कुछ सीखे होंगे तो और ज्यादा खुशी हमें होगी। तो आज की बातें अच्छी अच्छी बात ये है कि आज की बातें अगर यही समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छे रहे। आप लोग भी थक गए होंगे, खाना खा लें, रेस्ट करें, विश्राम करें, ठंड में अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, खेलते रहें और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करें। मिलते हैं आगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट सबको।